हेलो दोस्तों, मैं अपने एजुकेशन एक्सप्रेस क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं 40 से आगे प्रश्न को, जो कि काफ़ी मोस्ट DBI प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज साइंस के सवाल देखेंगे, जो कि कल पार्ट 1 हो गया था और पार्ट 2 आज होने वाला है, जो कि 41 नंबर प्रश्न से स्टार्ट है। चलिए हम लोग देखते हैं 41 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 41 नंबर प्रश्न है आपका, जो बोल रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आपको हमेशा याद रखना है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे प्रश्न को देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 42 नंबर प्रश्न आपका है कि COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो COOH अभिक्रियाशील मूलक को हम अम्ल कहते हैं। ठीक है, अम्ल अम्ल 42 के C। चलिए हम लोग 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। 43 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर कैसे निकलता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन हमेशा जल से निकलता है। ठीक है, जल से निकलता है। 43 के A। चलिए हम लोग 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। 44 नंबर प्रश्न है कि मैग्नीशियम में क्या पाया जाता है। आपको हमेशा ध्यान रखना, मैग्नीशियम में हमेशा क्लोरोफिल बना रहता है। ठीक है, हमेशा क्लोरोफिल पाया जाता है। चलिए 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 45 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। 45 नंबर प्रश्न है, 45 बोल रहा है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी के कारण हमेशा आपका मधुमेह रोग होता है। आपको 45 के भी हमेशा ध्यान रखना है प्रश्न को। चलिए हम लोग 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 46 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। चलिए हम लोग 46 नंबर को देखते हैं। 46 नंबर प्रश्न आपका है कि दृश्य प्रकाश में किस दर्पण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो दृश्य प्रकाश में अधिकतम होता है आपका लाल का, हमेशा आप ध्यान रखिएगा। 46 के B होगा। ठीक है, चलिए हम लोग 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 47 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है 47 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, विद्युत शक्ति का SI मात्रक आपका वाट होता है। ठीक है, विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, वाट होता है। चलिए हम लोग 48 नंबर प्रश्न को आपको देखते हैं। ठीक है, चलिए 48 नंबर प्रश्न बोल रहा है विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु आपका टंगस्टन का बना होता है। 48 के C हो जाएगा। चलिए हम लोग 49 नंबर प्रश्न के आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक कौन है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है यूरेनियम। ठीक है, 49 के C हो जाएगा। चलिए हम लोग 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 50 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 50 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी गैस है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए हमेशा CO2 उत्तरदायी है। ठीक है, आपको याद रखना है इस प्रश्न को, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है तो CO2। ठीक है, चलिए हम लोग 51 नंबर प्रश्न के आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर प्रश्न आपका है कि लिटमस विलियन बैंगनी रंजक है जो निम्न में किसे निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है। प्रश्न आपका बोल रहा है कि लिटमस विलियन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में किससे निकाला जाता है। किससे आपको बताना है, किससे निकाला जाता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है 51 का A हो जाएगा, लाइकेन से निकाला जाता है। ठीक है, लाइकेन से। चलिए हम लोग 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 52 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। 52 नंबर प्रश्न है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है Na2ZnO2 प्लस H2। चलिए हम लोग 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 53 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं। बोल रहे हैं 53 नंबर प्रश्न आपका कि किसी भी उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है। किसी भी उदासीन विलयन का pH मान आपको हमेशा याद रखना है कि 7 होता है। किसी उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। ठीक है, 53 के B। चलिए हम लोग 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 54 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपको हमेशा ध्यान रखना है कि NaHCO3 होता है। चलिए हम लोग 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं।
55 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है एक्वा रेंजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात क्या होता है। एक्वा रेंजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 3:1 होता है। चलिए हम लोग 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 56 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, क्या देखिए जितने भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण VVI है, आपको हमेशा सब याद कर कर चलना होगा। ऐसे नहीं होगा कि सिर्फ वीडियो देख लिए और हो गया, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको सब भी वीडियो को ध्यान से देखना होगा। एक की तो सभी क्वेश्चन को बारी बारी से सेट किया गया जो कि काफ़ी मोस्ट VVI है। चलिए हम लोग 56 नंबर प्रश्न को देखे हैं कि द्विखंडन होता है किस में। देखिए क्या अमीबा में होता है, क्या पेरमेसिया में होता है, क्या लेसीमेनिया में होता है, क्या इनमें से सभी में होता है। आपको बताना है किस में होता है। तो देखिए हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि ये जो द्विखंडन है ये अमीबा में होता है, ठीक है। अमीबा में आपको हमेशा याद रखिएगा यह अमीबा होता है। चलिए हम लोग 57 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 57 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। 57 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि फूल में नर प्रजनन अंग होते हैं। फूल में नर प्रजनन अंग होते हैं, बोलिए फूल में कौन सा अंग नर होता है। आपको क्या पुंकेसर होता है, क्या अंडप होता है, क्या वर्तिकाग्र होता है, क्या वर्तिका होता है। आपको बताना है कौन होगा। तो देखिए आपको हमेशा याद रखना है कि फूल में नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है, ठीक है। हमेशा आपको याद रखना है कि फूल में नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है। चलिए हम लोग 58 नंबर प्रश्न के आगे देखते हैं। 58 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु किससे निषेचित होता है, तो अंडाणु हमेशा आपको याद रखना है कि फलोपियन नालिका से होता है, ठीक है। अंडाणु निषेचित होता है फिलोपियन नालिका से। चलिए हम लोग 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 59 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि 59 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि V/U के बराबर होता है 59 के D। चलिए हम लोग 60 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 60 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है। तो आपको हमेशा देखिए ध्यान रखना है इस प्रश्न को, ये मोस्ट VVI है, ठीक है। कह रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच कैसा संबंध है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि F/R/2 का संबंध रहता है, ठीक है। F/R/2 या R/2F, ठीक है। आपको यही ध्यान रखना है। चलिए हम लोग आगे प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। 61 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। 61 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है। किस छड़ का उपयोग किया जाता है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि नरम लोहा का उपयोग किया जाता है 61 के C। चलिए हम लोग 62 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 62 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। 62 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है क्या चीज़, कितना वोल्ट का, 1220 वोल्ट पर दृष्टि धारा होती है, कि 12 वोल्ट पर दृष्टि धारा होती है, कि 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है, कि 12 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है। आपको बताना है कौन सा होगा इसमें से। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे घरों में 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है, ठीक है। 62 के C। चलिए हम लोग 63 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 63 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या कहलाता है, ठीक है। बोल रहा है क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या है, माने किस उसको क्या कहते हैं, तो उसे हम रेटिना कहते हैं, ठीक है। 63 के B। चलिए हम लोग 64 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 64 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 64 नंबर प्रश्न आपका है कि एक स्वस्थ के आँख की दूरी की बिंदु होता है, एक स्वस्थ आँख की दूरी बिंदु होती है कितनी,
तो अनंत होती है, ठीक है। 64 के डी आपको याद रखना है, सॉरी, ठीक है। चलिए हम लोग आगे प्रश्न को देखते हैं क्या नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है। 64 नंबर प्रश्न कि एक स्वस्थ आँख की दूरी बिंदु क्या होती है। तो एक स्वस्थ आँख की दूरी बिंदु आपको हमेशा याद रखना है कि अनंत होती है, ठीक है। 64 के लिए चलिए हम लोग 65 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 65 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। तो जीवाश्म ईंधन का वास्तविक स्रोत हमेशा आपको याद रखना है कि सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य। 65 के सी, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का वास्तविक स्रोत सूर्य होता है। चलिए 66 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 66 नंबर प्रश्न आपका है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज फैराडे ने की थी, ठीक है। 66 के ए, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज फैराडे ने की थी। चलिए हम लोग 67 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 67 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 67 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को जो नेत्र निकट की स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकते, उस नेत्र में होता है क्या चीज़। दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या वर्णधरता, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो 67 नंबर प्रश्न है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता, उस नेत्र में होता है, आपको हमेशा याद रखना है कि दूरदृष्टि दोष होता है। ऐसे दूरदृष्टि दोष होता है। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में हमेशा होता है दूरदृष्टि दोष। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उसे में हमेशा दूरदृष्टि दोष होता है, एकदम उल्टा होता है, ठीक है। चलिए हम लोग 68 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 68 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहे हैं कि समीकरण CaCO3 और CaO2 में किस प्रकार का रासायनिक समीकरण होगा, ठीक है। क्या आपका वियोजन होगा, क्या आपका संयोजन हो गया, क्या ऊष्मागामी होगा कि प्रतिस्थापन होगा। आपको बताना होगा कि इसमें कौन होगा। तो देखिए इसमें आपको हमेशा याद रखना है कि समीकरण जो दिया है इसका हमेशा वियोजन होगा, ठीक है। वियोजन CaCO3 जो एकजुट है और दो भागों में टूट जाता है उसको हमेशा वियोजन रखा जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग 59 नंबर प्रश्न को 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 59 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। क्या ऊष्माशोषी है, क्या ऊष्माक्षेपी है, क्या ऊष्मागामी है, उभयगामी है कि प्रतिस्थापन है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना ऊष्माक्षेपी कहलाता है, ठीक है। 69 के बी, ठीक है। चलिए हम लोग 70 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 70 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। 70 नंबर प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। विजातीय यौगिक है, क्या चूना पत्थर है, क्या खड़िया है, क्या संगमरमर है या प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो आपको हमेशा याद रखना है, देखिए चूना पत्थर, खड़िया और संगमर तीनों एक ही हैं। जो प्लास्टर और पेरिस है ये विजातीय यौगिक है। 70 के डी। चलिए हम लोग 71 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 71 नंबर प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। 2 तो होता नहीं है क्योंकि 2 अम्ल है, ठीक है। हम लोग देखते हैं और प्रश्न ऑप्शन को क्या बोल रहे हैं। क्या 7 होता है, क्या 6 होता है। तो देखिए 13 होगा, हमेशा याद रखिएगा कि 71 का डी, इसमें क्षारक अम्ल 13 है, ठीक है। चलिए हम लोग 72 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 72 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है 72 नंबर प्रश्न आपका है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव में होता है। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव में होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो ब्रोमीन है वो अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। चलिए हम लोग 73 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 73 नंबर प्रश्न आपका है कि सीसा और टीन का मिश्र धातु को क्या कहते हैं। सीसा और टीन के मिश्र धातु को हमेशा हमको याद रखना होगा कि सोल्डर कहते हैं, ठीक है। चलिए 64 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 64 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। 64 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं।
ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं? तो आपको हमेशा याद रखना है कि 2 अबंध पाए जाते हैं। चलिए हम लोग 75 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 75 नंबर प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो आपको हमेशा याद रखना है कि जंगली जानवर को उपभोक्ता की श्रेणी में रखा जाता है। चलिए हम लोग 76 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 76 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो आपको हमेशा याद रखना है कवक में मृतजीवी पाई जाती है। चलिए हम लोग 78 नंबर प्रश्न 77 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 77 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है? 77 नंबर प्रश्न आपका है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो आपको हमेशा याद रखना है कि मुकुलन द्वारा आपका होता है ईस्ट में। ठीक है, 77 के बी, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। चलिए हम लोग 78 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 78 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है? 78 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि मानव में डायलिसिस थैली है कहाँ? मानव में डायलिसिस थैली कहाँ है? तो आपको हमेशा याद रखना है कि नेफ्रॉन में। ठीक है, मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन में। चलिए 79 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 79 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? आपका 79 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो आपको हमेशा याद रखना है कि फूलों द्वारा होता है। ठीक है, 79 के सी, पुष्प पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो फूलों के द्वारा। चलिए हम लोग 80 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 80 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो आपको हमेशा याद रखना है कि निम्न में से कौन जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो आपको याद रखना है कि सूखे घास पत्ते हैं जो गल जाएंगे। ठीक है, यही है। चलिए हम लोग 81 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 81 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि किस चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी और प्रतिरोध आर एवं प्रवाहित धारा आई के बीच संबंध है? तो आपको हमेशा याद रखना है कि आर बराबर भी बटा आई होता है। ठीक है, आर बराबर भी बटा आई। 81 के बी। आज क्लास हम इसी प्रश्न तक अंत करते हैं, क्योंकि पार्ट 3 भी आएगा, पार्ट बाय पार्ट आते रहेगा। धन्यवाद। इस क्लास में जुड़ने के लिए आप लोग काफ़ी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।